एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड अप विद राधिका। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री का कहते हैं ना पढ़ने का सही तरीका क्या है और एग्ज़ाम में कैसे कैसे कितने चैप्टर आ सकते हैं, उस हिसाब से आप कितना प्रेप कर सकते हो। और सिमिलरली थोड़ा बहुत कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस भी। तो कहते हैं ना इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कहते हैं ना एक भी पॉइंट कुछ भी स्किप मत करो क्योंकि आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है वीडियो के लास्ट तक कि कैसे पढ़ते हैं एसएसटी वाकई में। तो फिर वीडियो को पूरा देखो और जो भी मैं बता रही हूँ उसको सिर्फ सुनो मत, उसको कहते हैं ना अप्लाई करो अपने स्टडी सेशन में, तब आपको कहते हैं ना कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलेगा। तो पहले तो एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना एसएससी सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है या बोरिंग लगता है, पर रियलिटी है कि उतना बोरिंग या टफ़ नहीं है। हम उसको बना देते हैं लास्ट मोमेंट तक को छोड़ के लिए, हम उसको लास्ट मोमेंट तक छोड़ देते हैं, इसलिए वो हमको थोड़ा टफ़ लगता है। देखो अगर आप मैथ साइंस से सब स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो आपको कहते हैं ना लास्ट में ठीक है रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करनी हो जाएगा। पर एसएससी जैसा सब्जेक्ट है ना वो उसमें प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको समझ के आपको खुद से उसको लर्न मेमोराइज़ करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना आप देख लेंगे लास्ट मोमेंट तक वो नहीं होता, तो उसको आपको रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ अपने आप को अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं ये है, उसको मेरे को रोज़ पढ़ना है, रोज़ याद करना है और रोज़ याद करने के बाद उसको याद भी रखना है। तो फिर पहले तो कहते ना एक चीज़ सब करेंगे, मतलब एसएससी को लाइटली मत लो, मतलब एसएससी को कहते ना लास्ट मोमेंट पे छोड़ोगे तो उतना और वो डिफ़िकल्ट बन जाता है। और एसएससी कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखोगे हाई वेटेज सब्जेक्ट है। और अगर आप कहते ना अभी से उसको थोड़ा नेगलेक्ट करने लगोगे ना, फिर वो एंड मोमेंट पे आपके लिए बहुत कहते ना कहीं एक वो ब्लंडर साबित हो सकता है। सो अभी से पढ़ना शुरू करो क्योंकि अभी आपका यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए कहते ना जितना आप अच्छे से चैप्टर को तैयारी करोगे अभी से तो उतना आप कितना बेटर हो जाओगे, उतनी आपको कितना प्रैक्टिस रहेगी कि फ़ाइनल के लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सब अपना पहले माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं हिस्ट्री को लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ना और हिस्ट्री कर लेंगे, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती ये करते लोग कि उसको ना रीड करते बार बार चैप्टर रीड करना गलत बात नहीं है, उसको समझ के एक बार रीड कर लिया तो वो जैसे मैंने बोला कि वो काम आता है क्योंकि वो कहते ना ऑब्जेक्टिव्स में शॉर्ट नोट्स इन सब में काम आता है। लेकिन उसको बार बार सिर्फ वही पढ़ते रहना तो वो टाइम वेस्ट है क्योंकि वो आप उसको बार बार सिर्फ एक रीड कर रहे हो, रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो आपको आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, आप बस उसको देख के रीड कर रहे हो। तो फिर एक आध दो बार रीड किया वो चलेगा, वो अच्छा है। पर कहते ना एक बहुत इफेक्टिव तरीका एसएससी पढ़ने का यहाँ पे एक्चुअली मैंने बना के रखा है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो अब शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब आप बोलोगे कि नहीं डाइजेस्ट में तो बहुत सारे कहते ना शॉर्ट नोट्स रहते हैं, पर शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ। जैसे अगर आप देखोगे अगर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री में पहला चैप्टर है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट, या हाँ डेवलपमेंट इन वेस्ट है, तो उसमें कहते ना अपने नोट्स बनाओ। अगर देखो वोल्टेयर ने ये काम इस साल में किया है तो बताओ कि ठीक है वोल्टेयर ये ही था, वो यहाँ से था, उसने इस साल ये काम किया है। तो जितना आप खुद की लैंग्वेज में उसको बताओगे ना उतना आप अपने माइंड को बता रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी जब आप उस चैप्टर को वाकई में, क्योंकि वो आपको रीड करके अंडरस्टैंड करके बाद में उसको आपको लर्न करना ही है। वर्ड टू वर्ड आंसर कहते ना नहीं लिखेंगे चलेगा, पर अगर आप जब तक समझोगे नहीं टॉपिक को तब से आप अपना ओन आंसर भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए समझो, खुद से आंसर बनाने का लिखने का ट्राई करो, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो पहला ये है कि मेक शॉर्ट नोट्स, अपने कहते ना शॉर्ट नोट्स बनाओ अपनी तरफ से, जो भी चैप्टर है जो भी चीज़ें हैं खुद से वो करो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी मैंने टाइम लाइन बनाओ, मतलब क्रिएट अ टाइम लाइन। देखो पहले कौन आता है, वोल्टेयर ने आके बताया, फिर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल ने आके ये बताया, तो सबकी थियोरी। तो टाइम लाइन एक सीक्वेंस के वाइज से पढ़ो, मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में उसको याद करो। जितना आप उसको सिर्फ देखोगे ये करोगे नहीं होगा, जितना आप उसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे, उसको समझने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उतना वो कहता ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क करता है। तो ठीक है, दूसरी चीज़ है क्रिएट अ टाइम लाइन, सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लो, स्टोरी के फॉर्म में उसको याद करो और लिखने की प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने पहले भी बताया वही। और तीसरी चीज़ कनेक्ट इवन लाइक अ स्टोरी। हाँ ये हर इवेंट को कनेक्ट करो इस स्टोरी की तरह, जैसे वोल्टेयर ने बताया। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग ये थी, उसकी आइडियोलॉजी ये थी, उसने ये बताया, उसकी थिंकिंग अलग थी। तो चीज़ों को ना स्टोरी के फॉर्म में लिंक करने की कोशिश, जैसे होता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स, बस ऐसे ही कहते हैं ना। अगर आपको एक क्लू मिला सो ट्राई टू कनेक्ट देम विथ ईच अदर,
सो दैट योर ब्रेन विल हेल्प यू टू रिकॉल दैट। ओके, सो उसको एक स्टोरी, एक इवेंट के फॉर्म में बदलो। भले ही इतना वो ना दिया रहेगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, आप खुद से बोलो अच्छा ठीक है वोल्टेयर ने ये सोचा, इसकी वजह से उसने ये थियोरी निकाली, पर दूसरी तरफ किसी और की सोच ये थी। तो ऐसे ऐसे अगर आप करोगे ना तो वो आपकी कितना मेमोरी में लॉन्ग टर्म ये फिक्स रहेगा और आपको कितना याद रहेगा वो स्टोरी के फॉर्म में। स्टोरी के फॉर्म में याद है तो आपको फिर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आप कितना, अगर आपको इतना एक्यूरेट कितना आपने लर्न नहीं किया, आंसर आपको समझ आता भी नहीं है, बट स्टिल आपने उसको पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड किया है स्टोरी के फॉर्म में, तो आप अपने ऐसे आंसर बना के लिख सकते हो। तो वो एक चीज़ हो गई। और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ सब लेते हैं पर कहते हैं ना रिवाइज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट चूक जाते हैं। अब इनमें कहते हैं ना कहीं उनकी गलती भी नहीं थी, कई लोगों के पास कहते हैं ना टाइम नहीं रहता, पर जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, संडे को तो टाइम रहता है हमारे पास, तो संडे को कहते हैं ना वैसे भी कहते हैं ना हम आराम से उठते हैं, अपना काम में हम सब करते हैं, तो उसमें कहते हैं ना आप सारे सब्जेक्ट के कहते हैं ना रिवाइज़ करो। स्पेशली ऐसे जैसे हिस्ट्री जो भी पढ़ा है उसको याद करो, क्योंकि वो ना प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं। अगर आप कहते ना मैथ्स देख रहे हो, 1-2-3 बार कहते ना 2-3 बार आपने खुद से सॉल्व किया, तब आपको लगेगा कि आपको आ गया। पर ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आपको रोज़ ध्यान देना पड़ता है, रोज़ उस पर आपको अटेंशन देना पड़ता है। अगर आप उस पर 1-2 दिन भी अच्छे से अटेंशन नहीं दोगे ना, तो वो आपके दिमाग से वो चीज़ें सब निकलने लगेंगी। फिर आपकी जो भी मेहनत है इतने टाइम से आप कहते ना सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सो वो कहीं ना कहीं काम नहीं करेगी। तो इसीलिए अच्छा है कि जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी समझा है या चीज़ों को लर्न किया है, समझा है, तो उसको ना संडे को बैठो और रिवाइज़ करो। और सिर्फ ये एसएस के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, पर एसएस का मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि एसएस को लोग कहते ना बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर जितना इसको स्टार्टिंग से अच्छे से करेंगे उतना फिर हमको फाइनल एग्ज़ाम में वो एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो इसके ऊपर ही था, ऐसे सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है। और यूनिट टेस्ट में इसके कहते हैं ना पहले मोस्टली 3 ही चैप्टर आते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनाए, उसमें मैं 3 चैप्टर का ही बता रही हूँ। जैसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री में कितना हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट इन वेस्ट, ये पहला चैप्टर है। और उसमें भी वही कितना जैसे बताया वोल्टेयर ये वो, तो सब लोग अपनी थियरी बताते हैं हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, हिस्ट्री को प्रूफ करने के लिए क्या किसने किया था। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर है हिस्टोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन, कहते हैं ना कैसे इंडियन ट्रेडिशन डेवलप हुआ उस टाइम में, उस एरा में क्या क्या चीज़ें थी। और थर्ड है अप्लाइड हिस्ट्री। तो ये 2-3 चैप्टर है जो आपके कहते हैं ना यूनिट टेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को मेरे को लगता है अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं ना कुछ लोगों को थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि उनको वो उसका कितना थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, और अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री कहा जाता है। ये ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, तो उसमें कितना थोड़े बड़े बड़े आंसर भी है। तो जितना अगर आप उसको अभी से अच्छे से करके रखोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये 3 चैप्टर हो गए हिस्ट्री के। पॉलिटिकल साइंस में भी कहते ना 2, या अगर इस हिस्ट्री का 3 आता है ना तो पॉलिटिकल साइंस का भी 1 आता रहेगा। तो पॉलिटिकल साइंस में भी वही करो, चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा। पर उसमें कहते ना चीज़ों को स्टोरी की फॉर्म में याद मत करो। पर ऐसे पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप रिलेट कर सकते हो, जिसमें आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हो, क्योंकि हम न्यूज़ में भी देखते हैं कहते ना क्या पार्टीज़ है, कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा, तो हमें उस पार्टीज़ की कहते हैं ना हिस्ट्री पता चलती है। अच्छा वो कब फॉर्म हुई थी, उन्होंने क्या इनिशिएटिव किया था, कब डेवलप हुआ था, जो भी सारी चीज़ें वो सब हम लोग को पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। तो उसको भी कहते हैं ना इंटरेस्ट के साथ अपने लाइफ के साथ जैसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वो बहुत कहते हैं ना आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। तो मतलब 3 चैप्टर हिस्ट्री का आता है और 1 पॉलिटिकल साइंस का आता रहेगा। तो उस सबको अच्छे से पढ़ो, चीज़ों में ध्यान लगाओ, और मेरे को पता है आप कर लोगे। तो ये आज का वीडियो इतना ही था, जिसमें आपको पता चला कि हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत अच्छे से करना होगा, और क्या क्या सही मेथड था, जो भी इस वीडियो में सीखा। और बस आज का वीडियो इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक शेयर करो। ये शेयर तो बिल्कुल करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये कहते हैं ना ये स्ट्रैटेजी वीडियो है ना, तो ये सबको पता होनी चाहिए एक सही तरीका कैसे पढ़ने का। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट भी करो यार, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ ये हेल्पफुल था नहीं था, और जो भी मैंने बोला उसको अप्लाई करो फिर देखो। और बस सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो बनते हैं, बना के डाल भी दिए हैं और भी आगे आएंगे। तो सबसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और अब बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस करोगे। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया, और ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और
या बस इतना ही आज के लिए. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.